फिरोजपुर झिरका से पूर्व विधायक नसीम ने आज अपने पैतृक गांव तिगांव में अपने गांव वासियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद ये निर्णय लिया कि बाकी जो गांव हैं सब गांवों में बिरादरी लेवल पर एक पंचायती होंगी और चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, उसको लेकर उनका अब गांव-गांव डोर टू डोर लगातार कार्यक्रम रहेंगे। हमने खास बातचीत की है। आज आपके पैतृक गांव में ये मीटिंग कहें या फिर इसको एक पंचायत जो ये रखी गई, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों रखी गई है? देखिए, आज जैसा कि आपको सबको पता ही है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और एक तरीका है चुनाव का भी, इलेक्शन का भी या किसी भी चीज़ का, कि पहले अपने गांव से शुरुआत करें। आज मैंने अपने गांव को सबको इकट्ठा किया है, सब साथियों से मशवरा करा है कि भाई आगे चुनाव के लिए कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। सबने अपना अपना मशवरा दिया है और ये आश्वासन दिया है कि तिगांव के अंदर पूरी तरीके से एक मोहर लगेगी इंशाल्लाह। और जो कोई अगर कोई भाई नाराज भी है उसको भी मनाने का काम करेंगे। फिर अब हम आगे जाके 12 गाँव को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद साकरस 24 को, फिर 18 गाँव पहाड़ के नीचे के, फिर उसके बाद नगीना ब्लॉक, फिर क्या नाम है टोडी साइड में, फिर पाटकोरी साइड में, और जो भी पूरा इलाका हमारा जो कवर करना है हम एक एक गाँव में जाएंगे। आज एक तरीके से चुनाव की शुरुआत है और वो गाँव से हमने शुरू कर दी है और आप देख रहे हैं पूरे गांव का पूरा समर्थन है। हमारे बुजुर्गों ने पूरा प्यार दिया है, नौजवान साथी खड़े हैं, सब देख रहे हैं आप। बहुत अच्छा माहौल है और आने वाले चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, आज मान के चलें कि आज से चुनाव की शुरुआत आपने कर दी है, अपने गाँव से शुरुआत। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, चुनाव की शुरुआत तरीके से होती है। अब हमारे पास वो तरीका नहीं है जैसे कुछ और लोग हैं जो कैंडिडेट बन रहे हैं अपने मन में, और गांव में जाके हमसे तो जबान से भी निकलने में थोड़ी कोताही होती है कि वो रंडियों को नचवा रहे हैं। प्रोग्राम इलेक्शन लड़ो, आप रंडियों को नचवा के क्या साबित करना चाहते हो? आप माहौल क्यों खराब करना चाहते हो? इस तरीके के प्रोग्राम करके अपने ही लोगों को दिखा करके कि भाई ये देखो मुझे समर्थन दे दीजिए। अरे वो तुम्हारे साथ 5 साल से हैं, उनका समर्थन तो पहले ही तुम्हारे साथ। नया समर्थन किसने दिया ये बताएं। और गाँव में जा करके जिस तरीके के ये जो बोलचाल कर रहे हैं अच्छा नहीं है, माहौल को खराब कर रहे हैं। इलेक्शन लड़े, खूब किसी से भी वोट मांगे, किसी भी तरीके की कोई बात करें, लेकिन जो हमने अपनी शुरुआत करी हमने अपने तरीके से और चुनाव का जो एक सिस्टम है उसके हिसाब से करी है। क्योंकि इलेक्शन देखो सब भाइयों से लड़ा जाता है, अकेला में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सब भाई जब मिलकर सहयोग करेंगे तभी चुनाव जीता जाता है। तो आज इसीलिए हमने तिगांव में इकट्ठे करके एक मीटिंग करी, उसमें सब भाइयों ने पूरा आश्वासन दिया है जो चुनाव में पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे। विधायक जी, मुद्दे क्या रखें अब की बार, और जिस तरीक़ा से गाँव के जो हालात हैं वो आप देख भी रहे हैं, किस तरह से अगर तीसरी बार विधायक आप बनते हैं क्या काम करेंगे इस क्षेत्र के? विकास कार्य गांव में पंचायतों में हुए हैं, कुछ अब बरसात की वजह से कुछ गलियां, कुछ रास्ते कुछ खराब हो गए। और हमारे यहाँ एक बड़ी दिक्कत है कि हमारे जो राजस्थान बॉर्डर से जो डंपर ट्रक आते हैं उनकी वजह से हमारे गाँव के रास्ते बहुत जल्दी हर 2 महीने में टूट जाते हैं। लेकिन इनको बहुत जल्दी रिपेयर होते रहते हैं। हाँ। और हमारे जो मुद्दे हैं विकास कार्यों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं तिगांव की घाटी के ऊपर पीने का पानी का प्रोजेक्ट लगवाया हमने, जो कि 263 करोड़ का पूरे फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गाँव में पीने की सप्लाई हो रही है। फिरोजपुर झिरका शहर की हो रही है। हॉस्पिटल का हमने जो है अपग्रेडेशन करवाया, जो फिरोजपुर झिरका के अंदर तिगांव के अंदर जो है 200 बेड का हॉस्पिटल होगा। कॉलेज हमने जो है फिरोजपुर झिरका में खुलवाया है। एक्सप्रेस वे हमारे मेवात से निकला है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो हमारा जो मुख्य मुद्दा होगा आज मेवात के लिए, और मैं खासकर नौजवानों से अपील करूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में बच्चों को रोजगार मिला है, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी हिंदू मुसलमान को देखे, बगैर किसी लालच के जो सरकार ने बच्चों को रोजगार दिया है, उन मुद्दों पर हम गाँव में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में आने का फिर मौका दें। तो फिरोजपुर झिरका से इस बार पूरी हमें उम्मीद है कि यहाँ पर माहौल चेंज होगा और भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से निकलेगी, इंशाल्लाह हमें विधानसभा में जाने का। विधायक जी, फिरोजपुर झिरका से बीजेपी पार्टी से और भी दावेदार है, क्या लगता है पार्टी आपको टिकट दे पाएगी? देखिए, पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है पार्टी नेतृत्व का, हमें पार्टी का टिकट मिलेगा। और पार्टी जो भी निर्णय करेगी हमें सही है, उसमें हमें शामिल है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है शीर्ष नेतृत्व का कि वो हमारे लिए टिकट देगी। आज जिस तरीके से आपके गांव पंचायत हुई और आपके पूरे गांव ने एक ही बात ठानी है कि वो आपके साथ चलेंगे, लेकिन अभी आप कह रहे थे 12 गाँव को भी जोड़ेंगे और भी उनको भी जोड़ेंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल, मेरे सभी गाँवों में मशवरा हुआ है, तभी उन्होंने मुझसे कहा कि पहले आप गाँव को जोड़ें, फिर हम शुरुआत करेंगे 12 गाँव को जोड़ने की। महू से, महारिका से, थोड़ा से साकरस 24 है हमारी, उसमें भी। और बहुत अच्छा लोगों का रुझान और रिस्पॉन्स है। वो चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल बने कि जो गाँव में छोटा मोटा भी कोई विरोध है वो भी खत्म रहे, क्योंकि अगर हम पार्टीबाजी से चलेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध रह जाता है। इसलिए हम पूरे गाँव को लेकर के चल रहे हैं
और पूरे गांव में यही रिस्पांस मिल रहा है कि एक एक बच्चा आदमी आज हमसे जुड़ रहा है और ये हमारे परिवार है, घर है। इसमें हमारी जो बातें हैं पूरी मजबूती के साथ होंगी और आने वाले चुनाव में पूरा सहयोग मिलेगा। तमाम झिरका वासियों को क्या संदेश है आपका, क्योंकि जो आ रहे थे वो नहीं आ पाए किसी कारणवश, क्या कहना चाह रहे हैं सर? आपको दिख रहे हैं सर? नहीं, फिरोजपुर झिरका के लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि इस बार मौका है हमें। जिन लोगों ने जो है हमारे मेवात को गलत नज़रिए में लेके चले गए और जो है सिर्फ भड़काऊ बातें कर करके राजनीति करना चाहते हैं, वो ये बताएं कि उनसे पूछें जो हमारे दूसरे विरोधी जो विधायक हैं कि वो क्या काम करवाया उन्होंने आज तक फिरोजपुर झिरका के लोगों के लिए। कभी उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई है? सिर्फ वो अब अगर आवाज़ उठाई है तो अपने ठेकेदारी चलाने के लिए, अपने काम करवाने के लिए, और जहाँ बीजेपी को वो बाहर आकर के गाड़ी देते हैं और वैसे जब उनकी जब भतीजी जब जिला परिषद जीतती है तो बीजेपी को वोट देते हैं। ये दोगले चेहरे हैं, इन दोगले चेहरों से बचना है, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और हमारा परिवार चौधरी शकरुल्ला खान जी 3 बार एमएलए मंत्री रहे, मैं भी 2 बार मंत्री एमएलए रहा। कोई आदमी 1 रुपये का कोई अलियान और इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि इस तरीके का हमने कोई यहाँ पर भड़काऊ किसी को नाजायज़ तंग करने की कोई काम नहीं करते। अमन शांति से राजनीति करते हैं और वही आगे हमारा प्लान होगा कि हम लोगों को सुकून से इज्जत से काम करें। ठीक है सर। हम जो है पूरा गांव मतलब ये हाँ बीजेपी को वोट देंगे, नसीम जी को वोट देंगे। यहाँ कोई और किसी के लिए वोट नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से नसीम जी कह रहे हैं कि 12 गाँव में जाऊंगे, 12 वहाँ गाँव मिलने के लिए उनसे जाएंगे, बातचीत करेंगे उनसे हम जो है हमारा गांव जो है हाँ। 12 गाँव का चौधरी है। हाँ और 12 गाँव की 14 अपने गांव में। हाँ तो अब हम कल जाएंगे, मतलब ये महू इकट्ठा करेंगे, नारी का चितौड़ा सबको इकट्ठा करके नहीं इंशाल्लाह सारे हमारे भाई है और हमारा घर है वो तो सब हमको वोट देंगे। किसके लिए वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देंगे। ठीक है जी। क्या लगता है आपको इस बार जिस तरीके से अभी आप अपने गांव से शुरुआत आपने कर दी है, जो और गांव है उनमें जाकर आप लोगों से मुलाकात करेंगे और मेहनत करेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो क्या लगता है आपको और किस तरीके से देखते हैं? भाई है जी छोटा भाई है मुझसे, तो हम 12 गाँव में पूरी गर्मी रहा और ज़्यादा कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हमारा 12 गाँव हमारी 24 साकरस 12 महू का 12 साकरस का पूरी हमारा पूरा सहयोग है। हम अपने भाई को जिताना का काम करें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यों मेवात के अंदर एक चीज़ होती है कि हर गांव में पार्टी बंदी होती है, आज आपके गांव में पूरे गांव ने मिलकर समर्थन किया है। हाँ। और पूरी कोशिश हमारी यही है कि जो कोई भाई रूसा भी पड़ा है तो उसको मनाऊंगा, चाहे हम पाँव पकड़ा हाथ जोड़ा, पूरा 12 गाँव की पंचायत इंशाल्लाह भाई के साथ है और पूरी मदद करूँगा। पूरी साकरस ने भी यही है, साकरस हम 12 गाँव इकट्ठा होकर साकरस चलेंगे, साकरस को भी जोड़ेंगे और साकरस को भी हम पूरा मनाना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक है। अपने सुझाव शेयर करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं।